राहुल प्रकाश कोल 2 फरवरी को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे सम्राट सिंह ने मुखाग्नि देकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। विधायक का अंतिम संस्कार गंगा नदी के चील घाट पर हुआ। इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक घर कुबरी पटेहरा में रखा गया था। इस दौरान अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के साथ अन्य मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि के साथ जिले के लोगों ने भी विधायक राहुल प्रकाश कोल का अंतिम दर्शन किया। आपको बता दें, बड़िहान क्षेत्र के कुबरी पटेहरा गांव के रहने वाले 96 विधानसभा के विधायक राहुल प्रकाश कोल का निधन 2 फरवरी सुबह 10:30 पर मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। आपको बता दें कि विधायक राहुल प्रकाश कोल लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। इसी दौरान विधायक के निधन की खबर मिलने के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की है। जैसे ही राहुल प्रकाश कोल का पार्थिव शरीर गुरुवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसी दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने वाराणसी पहुंचकर विधायक राहुल प्रकाश कोल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद देर रात विधायक राहुल प्रकाश कोल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था, जहां शुक्रवार की सुबह से ही उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आइए जानते हैं कि कौन थे राहुल प्रकाश कोल। मिर्जापुर जनपद की सुरक्षित सीट 96 विधानसभा से अपना दल एस पार्टी के विधायक रहे राहुल प्रकाश कोल का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1983 को। बापू उपरौद इंटर कॉलेज लालगंज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद केबीपीजी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए। राहुल प्रकाश कोल का विवाह सन 2006 में रिंकी के साथ हुआ था। इनके पिता पकौड़ी लाल कोल को बचपन से ही राजनीति में देखकर राहुल प्रकाश कोल भी छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे और अपना दल एस के टिकट पर सन 2017 में 96 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भारी अंतर के साथ चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक रह चुके 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के बाद 2022 विधानसभा में अपना दल एस पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए। चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद ही राहुल प्रकाश कोल कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका इलाज काफी समय से मुंबई में चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनका निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया। राहुल प्रकाश कोल की राजनीति में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ वो क्रिकेट खेलने के भी शौकीन थे। आपको बता दें कि राहुल प्रकाश कोल का बचपन राजनीतिक घराने से ही जुड़ा हुआ था। 96 विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे राहुल प्रकाश कोल के पिता पकौड़ी लाल कोल वर्तमान में सोनभद्र सुरक्षित सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए, जो कि अपना दल एस पार्टी से सांसद हैं। राहुल प्रकाश कोल की पत्नी रिंकी कोल जिला पंचायत सदस्य हैं। भाई जगप्रकाश कोल की पत्नी गरिमा सिंह पटेहरा की ब्लॉक प्रमुख। विधायक राहुल प्रकाश कोल को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा सम्राट सिंह कक्षा 4 का छात्र है। 2 बेटी अंशिका सिंह कक्षा 7 व आस्था सिंह कक्षा 5 की छात्रा हैं। राहुल प्रकाश कोल अपना दल एस युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुप्रिया पटेल के बेहद करीबी होने के साथ ही राहुल प्रकाश कोल आदिवासी समाज के बड़े नेता के तौर पर हमेशा से जाने जाते थे और उनके निधन की खबर सुनकर उनके सारे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अंतिम संस्कार में चील गंगा नदी घाट पर सैकड़ों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा। उनके चाहने
अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते जा रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़, एमएलसी विनीत सिंह, मणिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, चुनार विधायक अनुराग सिंह के साथ साथ जिले के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी घाट पर उपस्थित दुख की घड़ी में साथ खड़े दिखे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दुख जताते हुए कहा, समान राहुल के यूं चले जाने से निशब्द हूँ। राहुल अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक हमेशा से उठाते रहे हैं। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि राहुल प्रकाश कोल हमारे साथ सदन के एक अच्छे नेता थे। उनके जाने से सभी लोगों में दुख की लहर दौड़ पड़ी है। उनके जाने से हम लोगों के साथ साथ उनके पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। विधानसभा केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल ने केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल भी निशब्द हो गए। उन्होंने 96 विधानसभा को संजो कर रखा था। केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल ने कहा, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा, 96 विधानसभा को संजो कर रखने वाले राहुल प्रकाश कोल 96 विधानसभा को संजो कर रखने वाले राहुल प्रकाश कोल की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। राहुल प्रकाश कोल की कमी पूरी करना बहुत मुश्किल है। मिर्जापुर से RD 750 न्यूज के लिए सीमा शाही के साथ ब्रिजेश गोंड की रिपोर्ट। राहुल जी 2017 से हम लोग के साथ भी माननीय विधायक थे और बहुत ही जो है कि होनहार और कर्मठ थे और सबको सम्मान, और उनके जाने से अपना दल को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे परिवार को बहुत ही ठेस पहुंचा है। और मैं विनती करता हूं ईश्वर से। अपना दल के लोकप्रिय कर्मठ युवा विधायक रहे राहुल प्रकाश कोल जी, जिन्होंने लंबी गंभीर बीमारी से जूझते हुए कल अंतिम सांस ली। राहुल जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए सदैव सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर रहे और जनजाति समाज से अंतिम पंक्ति से आने वाले हमारे ऐसे ऊर्जावान पार्टी नेता थे जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आज समस्त अपना दल परिवार दुखी है, मर्माहत है और हम सभी यहाँ पर एक साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। उनके परिवार को, सभी लोगों को, हमारे माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल जी जिनके वो सुपुत्र थे, उन सभी के प्रति हम अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मैम, आप एयरपोर्ट पे थी, घर पे भी गई, यहाँ भी आई हैं, देखिए आपके लिए एकदम मेरे लिए राहुल प्रकाश कोल केवल पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई के समान थे और मेरे ही क्षेत्र की विधानसभा से राहुल ने निरंतर संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी लगातार राहुल प्रकाश जी ने अपना योगदान दिया और हम अपने ऐसे छोटे भाई को खोकर आज हम सब, हमारा पूरा अपना दल परिवार बहुत दुखी है और सही मायनों में ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। कि नहीं पूरे विंध्याचल मंडल के लिए, पर मैं तो कहूँगा कि प्रदेश ने एक युवा और होनहार व्यक्ति विधायक के रूप में ही नहीं, एक अच्छे इंसान के रूप में खोया है। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भावनात्मक आपसे भी लगाव था काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में व्यक्तिगत आपके लिए कितना बड़ा कष्ट का दिन है? मैंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरे लिए छोटे भाई से भी बढ़ के थे और जिस प्रकार से उन्होंने मिर्ज़ापुर के 96 विधानसभा को सजो करके रखा था, उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा।
थैंक यू संजीव जी।